10वां घर हमारे लिवलीहुड मतलब जीविकोपार्जन का है। इस घर से हमें हमारी आजीविका ये बताता है 10th हाउस, और हमारे कर्मा को बताता है हमारा बिजनेस ऑक्यूपेशन जो होगा हमारा, उसको दर्शाता है 10th हाउस। बड़ा ही रोचक ये वीडियो रहने वाली है आज, और बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा सीक्रेट इसमें मिलने वाला आपको। पीएन से और पीएम तक इस हाउस से देखते हैं, और ये हाउस बनाता है पीएन से पीएम तक। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। देखो, वो कोई भी कार्य हुए लाइफ में, जो भी कर्म हम करते हैं लाइफ में, जो भी एफर्ट्स हम करते हैं, जो हमारे कर्मा होते हैं, वो 10th हाउस है, जिसको व्यवसाय कहा जाता है। 10th हाउस कुंडली का सबसे अहम भाव माना जाता है, क्योंकि व्यवसाय, सेवा, व्यापार या राजनीतिक, इन सभी गतिविधियों को ये 10th हाउस दर्शाता है। 10वां घर आपको आपके नाम, मान, पहचान, अच्छे आचरण, नेतृत्व, स्वभाव आदि के बारे में बताता है। 10th हाउस ही हमें यह सूचना प्रदान करता है कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। मनुष्य कर्म प्रधान है, इसके बिना कोई सदगति मनुष्य जीव की है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। इस संसार में जो भी आया है वो अपने कर्मा ही साथ लेकर आया है। जैसा उन्होंने प्रारब्ध में कर्म किया होगा, तो 10th हाउस इस जन्म में, उसका 10th हाउस हमें ये डिनोट करता है कि इस जन्म में उसको किस प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे, क्या उसको कर्म मिले हैं। क्योंकि व्यक्ति जो भी कुछ लेके आता है, सिर्फ कर्म ही साथ में लेके आता है, और कर्म ही अपने साथ लेकर जाता है। इस संसार में कोई भी जीव प्राणी बिना किसी कर्म के जीवन यापन कर ही नहीं सकता। कर्म भी 3 तरह के होते हैं। इस विषय पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा, क्योंकि वो हमारा एस्ट्रो वास्तु की स्टडी का एक पार्ट है, उसमें सतव रजस तमस जो आएंगे, क्योंकि वास्तु प्रकृति है, वास्तु पुरुष प्रकृति है वो, तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। चलिए, मुद्दे से आज भटकते नहीं हैं, मुद्दे की बात करेंगे। आगे मैं आपको बता दूं कि सब बातों का एक ही निचोड़ है कि बिना किसी कड़ी मेहनत के कोई ऊपर नहीं जा सकता। ये हम शायद अपने पूर्वजों से भी सुनते आए हैं, हमेशा यही सुनते आए हैं कि कर्म के बगैर कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। लेकिन ये भी कई मायनों में सच साबित नहीं है। ये कई मायनों में सच साबित नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि किसी का 10th हाउस का सीएसएल 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाए, तो कम मेहनत में बड़ी सफलता हाथ लगती है बंदों को। 10th हाउस वो हाउस है जो हमें ये वादा करता है कि बेटा, चाहे आपकी कितनी भी फूटी किस्मत क्यों ना हो, 11 के घर ही बुरे क्यों ना हो, 11 के 11 घर ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको आपको मेहनत के बूते, आपकी जो मेहनत है, आपके जो एफर्ट्स हैं, कड़ी मेहनत है, मैं आपको ये वादा करता हूँ, वो सभी चीजें आपके जीवन में दूंगा। क्योंकि देखो, काल पुरुष की कुंडली में कर्म का जो कारक ग्रह कौन सा हो, सैटर्न है। 10th हाउस को जो गवर्न करता है सैटर्न प्लेनेट है, और सैटर्न न्यायाधीश है, और शनि देव कड़ी मेहनत से हमेशा खुश होते हैं। ये इस घर का जो कार्य है वो आपको देना है। कोई व्यक्ति का, देखो, व्यक्ति का भाग्य चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन 10th हाउस उसको मेहनत से जीवन यापन के लिए, उसकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए जीविका प्रदान करता ही करता है। ठीक है, भूखा तो कोई सोता नहीं है। तो किसी को आसानी से सफलता मिल जाती है, कोई कड़ी मेहनत करता है। और जो ये कड़ी मेहनत करते हैं ये लोग, इनका जो प्रारब्ध का भी कुछ हिस्सा जुड़ा होता है। और 10th हाउस सैटर्न है। देखो, कर्म किसी भी प्रकार का हो, आप शारीरिक कर्म करते हो या मानसिक करते हो, वो आपके कर्मों का हिस्सा ही है। सैटर्न उसको गवर्न करता है। इसलिए कहते हैं कि जो कर्म करता है उसको कोई, वो छुप के जो भी बुरे कर्म करता है व्यक्ति, तो उसको और तो किसी को पता लगता नहीं, लेकिन ऊपर वाला देखता है। ऊपर वाला कौन है? ये सैटर्न प्लेनेट है, शनि न्यायाधीश है सैटर्न। ठीक है जी। तो ऐसे जो इनकी जो विशेषता है, लेकिन
ये जब देते हैं व्यक्ति को, जो व्यक्ति, इनका एक ही वादा है कि भाई तुम कड़ी मेहनत करोगे ना, तो मैं आपको कभी फंसने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, मैं आपका ताउम्र आपका साथ दूंगा। ये 100% प्रैक्टिकली बात है। और जो 10th हाउस से देखा जाता है, कोई भी लंबे समय तक की जैसे संपत्ति की अपनी की जो बचत करता चला जाता है व्यक्ति, और किसी में बलिदान की जो भावना होती है, वो 10th हाउस है। समाज कल्याण के लिए परिपक्व विचार होते हैं जिस व्यक्ति के, वो 10th हाउस से कोरिलेट उसको करेंगे, उससे रिलेटेड बंदा होता है। कई प्रकार की स्थिति प्रदान करने और घटनाओं को गत निपटान के लिए रोकने के लिए 10वें घर को एनालिसिस करना चाहिए हमेशा। क्योंकि कोई कार्य में विलंब हो रहा है ना, कोई कार्य अटक गया आपका, एकदम से पूरा नहीं हो रहा, तो 10th हाउस को वहां पे चेक कर लेना चाहिए। जिस भी हाउस का आपका कोई भी कार्य है, अगर वो 10th में बैठ जाएगा ना, 10th में प्लेस्ड हो गया वो, तो वहां पे जरूर जाके उसको चेक करें 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट है। और वो प्लेनेट जिस किसी भी हाउस का CSL का NL होगा, या जिस किसी भी हाउस का CSL होगा और अनटेनेंटेड होगा, तो ये देखना, क्योंकि 11th से 12th हाउस 10th हाउस है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 10th हाउस आपके कार्य को पूरा होने में, मतलब किसी भी कार्य को देर से होने की तरफ भी इशारा करता है। क्योंकि 10वें घर का इनबिल्ट स्वभाव इतना विशेष है कि परिणाम देने या परिणाम देते समय देरी करने की क्षमता रखता है। ये मामले को तुरंत निपटाने के लिए आगे बढ़ने नहीं देता, ये नोट रखें हमेशा, ये अटका देगा, लटका देगा। 10th हाउस क्योंकि 11th हाउस से 12th वह भाव है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 11th से 12th हाउस 10th हाउस है। अगर 11th हाउस का कोई एक्स प्लेनेट 10th में प्लेस्ड हो जाए तो इच्छाओं में रुकावट भी देता है। लेकिन मजे की बात यह है, उस इच्छा को प्रकट करने में हमें हमारी मदद भी यही हाउस करता है। वो कैसे? क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ज्योतिष शास्त्र साक्षात परब्रह्म है, जो हमें कार्य करना सिखाता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान और द्वापर युग में अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भगवान मार्गदर्शक थे, ऐसे ही ये ज्योतिष शास्त्र, जो ज्योति, भगवान की ज्योति जिसको कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान की ज्योति जिसको कहा गया है, ये इस कलयुग में हमें साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान को ही गवर्न करती है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, 11th CSL किसी का 10th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो उसकी विश फुलफिलमेंट में रुकावट आती है। क्योंकि 11th को 10th हाउस नेगलेक्ट करेगा। लेकिन ध्यान दिया जाए तो 11th हाउस मुनाफा और मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। जहां ये आसानी से शॉर्टकट, किसी भी चीज जैसे कोई धन का आना या किसी विश का मांगना या कोई ख्याल आपके अंदर चलना कि ये मेरे को आसानी से मिल जाए, बड़े आसानी से मिल जाए, सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाए, तो व्यक्ति को ये आसानी से मिल भी जाता है। जिनका 11th हाउस का सब लॉर्ड 11th में ही प्लेस्ड हो और 10th से उसका कोई रिलेशन ना हो, तो व्यक्ति को बड़ी आसानी से मिल भी जाता है। या फिर 10th और 11th का कॉम्बिनेशन साथ में हो, तो व्यक्ति को काम के दौरान कम मेहनत में जल्दी मुनाफा हो जाता है, बड़ा मुनाफा होता है। और जब किसी को ध्यान देना, जब किसी को बड़ी आसानी से कोई चीज प्राप्त हो जाती है, तो कर्म क्यों करेगा? अब भाई आप घर में बैठ गए, आपको आ रहा है कहीं ना कहीं से, आपकी विश फुलफिलमेंट होती जा रही है, तो आप जरूरी है क्या सुबह 6 बजे उठोगे और अपनी जॉब पे जाओगे और कर्म करोगे, दिन भर मेहनत करोगे, शाम को घर पे आओगे लथपथ होते हुए पसीने से? अगर आपको घर बैठे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो किस चीज को आप
खराब कर रहे हो 10th हाउस को। इसके पीछे काफी एक रहस्य भी है। कोई हाउस अगर किसी को फायदा दे रहा है तो दूसरे वे में किसी हाउस का नुकसान भी करता है, ये हमेशा नोट रखें। तो यहाँ पे जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा चलता रहता है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, ये जब कोई पॉजिटिव होता है तो दूसरी तरफ नेगेटिव भी साथ साथ में चलता है, ये हमेशा नोट रखें इस बात को। अब अभी मैं बता रहा था 11th CSL 10th में प्लेस्ड होकर व्यक्ति को क्रम प्रधान बनाता है व्यक्ति को, ये सबसे बड़ी बात है। वो पता है व्यक्ति को क्या कहता है कि भाई तेरी विश फुलफिलमेंट तब होगी तब तू कड़ी मेहनत करेगा, कर्म करेगा, और कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। वो कर्म करना सिखाता है हमें, वो बताता है कि कर्म करना है, कर्म के बगैर आपको तरक्की नसीब नहीं है। और ऐसा व्यक्ति का जो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है या उसके बिहेवियर है, पता कैसा होता है, उसको आप फ्री में बगैर किसी एफर्ट के कोई शॉर्टकट पैसा कमाने का कुछ बताओगे या पैसा कमाने के लिए बोलोगे तो झिड़क देगा आपको। और ऐसे व्यक्ति आसपास में आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो ये बोलेगा कि कर्मों पर विश्वास रखो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि फल क्या है 11th हाउस और कर्म क्या है 10th हाउस। जो भी व्यक्ति आपको ये बोले कि कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो, कहीं ना कहीं 10th हाउस उसका एक्टिवेट है उस दौरान, उस टाइम अकॉर्डिंग। देखो बिना कर्म किए हुए कुछ प्राप्त हो जाए जैसी बातों पर ये बिलीव बिल्कुल नहीं करते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि ये लो आपको कमीशन दे रहा हूं, जैसे अब किसी का थर्ड हाउस का कमीशन क्या है, थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस का उस व्यक्ति का 10th हाउस में प्लेस्ड हो तो 11th में हो जाए तो कमीशन बड़ी आसानी से ले लेगा। वो जायज है नाजायज है उसको कोई मतलब नहीं है। थर्ड हाउस अगर 10th में आ जाए तो बंदा अपनी प्योर जो उसकी मेहनत होती है ना, ईमानदारी वाली, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर हो गया, 4th हाउस का कनेक्शन 3 और 10 से बन जाए तो एक कमीशन वो जो लेते हैं ना वो उतना ही परसेंट लेंगे जो जायज होगा मार्केट में, टाका नहीं लगाएंगे। वो मेहनत पर बिलीव करते हैं, अपने कर्मों पर बिलीव करते हैं और फोकट का माल नहीं लेते हैं। ठीक दूसरी तरफ 11th हाउस का CSL यदि 11th में प्लेस्ड हो तो ऐसे व्यक्ति नापसंदीदा या नैतिक कार्यों के माध्यम से प्राप्त मुनाफा भी स्वीकार करने में हिचकिचाते नहीं है बिल्कुल भी। वो कहेंगे भी आने दो, प्रॉफिट होना चाहिए कहीं से भी आए। 10वें घर का व्यक्ति केवल ईमानदार और सच्चे मार्ग से प्राप्त मुनाफे को स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व, मान्यता, गरिमा, स्थान, उच्च पद, समाज के प्रति सेवाओं की प्रशंसा आदि के लिए जाना जाता है। जिनमें सबसे ज्यादा ईमानदार या सेवक वो व्यक्ति होते हैं जिनका 10th CSL, ध्यान से सुनना, जिनका 10th हाउस का CSL 2, 6, 10 से जुड़ा हो किसी भी वे में, तो एक राजा बनाने वाला योग है। चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर और PN से प्रेसिडेंट बनाने का कार्य करता है ये योग। लेकिन शर्त ये है जब ये CSL किसी MD लॉर्ड का NL बनकर आएगा उस समय ये इवेंट देगा और 100% देगा, या व्यक्ति को उस टाइम किसी गवर्नमेंट सर्विस में किसी उच्च पद पर बिठा देगा। सच्चाई और नेकी पसंद व्यक्ति होगा, 2 नंबरी और इलीगल बंदों के लिए खतरा साबित होगा। ऐसे व्यक्ति उसको बिल्कुल पसंद नहीं होते। ठीक है जी। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा तो सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा 10th हाउस का प्रत्येक भाव से कनेक्शन होने पर और उन नंबरों का कॉम्बिनेशन जो स्क्रिप्ट में नंबर्स होते हैं ना, जैसे 2, 6, 11, 2, 6, 10, 11, तो इन सब का मैं बताऊंगा, ये बताऊंगा, सब डीपली बताऊंगा। और काफी ऐसी चीजें जो शायद ही यूट्यूब पर आपने आपने कभी देखी होंगी या आपको किसी ने बताई होंगी, वो सब चीजें मैं नेक्स्ट वाली जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा 10th हाउस का
CHL के सीक्रेट का, तो उसमें मैं सब आपको बता के जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।